हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के बारे में। तो वीडियो को बिना डिले करते हुए आज का टॉपिक एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पर जो सी दिखा रहा है, सी का जो साइन दिया है और सी कट करके जो साइन है वो सबसेट का साइन है। ठीक है, तो वो साइन आपको इसमें फिल करना है कि कहाँ पर वो सबसेट का साइन आएगा और कहाँ पर सबसेट नहीं है का साइन आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं, मतलब सबसेट ये होता क्या है, सबसेट की डेफिनेशन क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है, सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। ठीक है, अब जरा इसको एग्जांपल से समझेंगे कि कहने का मतलब क्या कहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप जरा देखें, सबसे पहले क्या है, 1 2 3 4। मान लीजिए ये सेट ए है और इसी तरीके से एक सेट आपको और दिया है और इस सेट का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। अब वो क्या कहता है, सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सेट बी का इज सेट टू बी मतलब कहा जाता है एक सबसेट ऑफ सेट बी कब, अगर इफ ऑल द एलिमेंट्स, यदि सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए का आर कंटेन, मतलब कि सारे एलिमेंट्स ए के जो हैं वो कंटेन हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं किसके अंदर, सेट बी के अंदर में। तो जरा देखिए यहाँ पर ए जो सेट है वो उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर सेट बी जो है इसमें एलिमेंट्स है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखेंगे क्या कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में है क्या। ठीक है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी, ठीक है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में आपको नजर आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है। और इसको हम लिखते कहते हैं ए सबसेट बी। जरा समझे, ए सबसेट बी। तो ये जो साइन है ये साइन किसका है, सबसेट का साइन है, सबसेट। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। तो ए जो है वो सबसेट होगा बी का। ठीक है, अब मैं ये पूछता हूं कि क्या बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब ये है कि बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो बी में जो है वो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बी का कंपैरिजन आप ए से कर रहे हैं, ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में चेक करेंगे तो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। ठीक है, और इस केस में आप लिखेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या देखा कि जब ए और बी, ए का कंपैरिजन बी से करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में चेक करेंगे और बी का कंपैरिजन ए से करेंगे तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में चेक करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। ठीक है, यही सबसेट का डेफिनेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ और 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि यहाँ पर एक सेट दिया है 2 3 4 और बीच में ये डैश कर रखा है, और सेकंड सेट इसमें दिया है 1 2 3 4 5, और इसमें आपको बताना है कि सबसेट का साइन आएगा कि नॉट सबसेट का साइन आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 2 3 4 और यहाँ पे डैश 1 2 3 4 5। तो ये देखिए कि ये जो एलिमेंट्स है इसका कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं। ठीक है, राइट। तो इसे 1 मिनट के लिए आप ए लेट कर सकते हैं और इसे आप बी लेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ये देखेंगे कि क्या 2 3 4 इसके अंदर है कि नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पे 2 3 4 है और इस सेट में भी 2 3 4 है। तो इसका मतलब हमें ये बताने कि क्या ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं है। तो जी हाँ, ये सेट जो है वो इसका सबसेट है। क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स आपको इस साइड दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहेंगे कि यस, इस तरीके का साइन होगा। अगर सबसेट है तो इस तरीके का साइन, अगर सबसेट नहीं है तो इस तरीके का साइन इस तरीके से कट कर देंगे, इसका मतलब सबसेट नहीं है। तो आपने देखा तो इसमें क्या आएगा, सबसेट है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का सेकंड क्या कहता है, x:x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और यहाँ पर डैश डैश का मतलब यहाँ पे आपको फील करना है कि क्या आएगा, सबसेट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड सेट दिया है, ये आपका फर्स्ट सेट है और ये फर्स्ट सेट किसका है, स्टूडेंट ऑफ
क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। और सेकंड सेट क्या है कि x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब जरा समझे, यहाँ पर आपको किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट की बात कर रहा है, वो भी किसकी, क्लास 11th के स्टूडेंट की, ठीक है। क्लास 11th जो है का जो स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आपके स्कूल में जो क्लास 11th का स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट इस सेट के अंदर है, ठीक है। और इस वाले सेट में क्या है कि x इज ए स्टूडेंट, और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स की बात की गई है। तो देखिए जब अब आपको देखना क्या है कि ये सारे स्टूडेंट्स जो है, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वाले मतलब सेट के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सारे स्कूल के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स के अंदर में 11th क्लास के भी स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें 9th के भी स्टूडेंट्स होंगे, 10th के भी होंगे, 11th के भी होंगे, 8th के भी होंगे, 7th के भी होंगे, सारी क्लास के मतलब स्टूडेंट्स इसमें होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ये सारे स्टूडेंट्स इसमें सर्च करें मतलब ढूंढें तो ये स्टूडेंट्स, ये इसके सारे स्टूडेंट्स इसमें मिल जाएंगे। तो सारे स्टूडेंट्स मिलने का मतलब क्या है कि ये जो है वो सबसेट हो जाएगा इसका। तो हम यहाँ पर कैसा साइन देंगे कि ये सबसेट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फर्स्ट के थर्ड की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या कहता है, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है और सेट क्या है, एक्स से मिलकर बना है और एक्स को इस तरीके से लिखा गया है कैसे कि एक्स जो है वो सर्कल है इन द प्लेन में। कहने वाला क्या है कि इस सेट के अंदर में सर्कल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सर्कल का ये सेट बना हुआ है, ठीक है, सर्कल इन द प्लेन, ठीक है। और इस वाले में क्या है, सेकंड सेट में क्या है कि एक्स इज ए सर्कल, इसमें भी सर्कल है इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। यहाँ लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो सर्कल है उसकी रेडियस जो है वो सिर्फ 1 यूनिट की है, क्या है, सिर्फ 1 यूनिट वाले ही सर्कल आप इसमें ले सकते हो। और इसमें जो है इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मतलब किसी भी टाइप के सर्कल्स आप इसमें ले सकते हो। तो जरा देखिए इसमें जो सर्कल्स आपको लिए गए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट के, मान लीजिए ये 1 यूनिट है, वैसे सर्कल ले जा रहे हैं। लेकिन इस वाले मतलब सेट के अंदर आप छोटा सर्कल, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इस तरीके के सारे सर्कल्स आप ले रहे हैं, ठीक है। अब देखना क्या है कि ये सारे सर्कल्स क्या इस सर्कल के अंदर आ जाएंगे, तो जी नहीं, ये सर्कल्स इसके अंदर तो आ जाएंगे लेकिन ये सारे सर्कल, ये जो कंडीशन फिक्स की गई है उसके अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। अब मान लीजिए मैं 2 यूनिट की बात करूं तो 2 यूनिट का सर्कल इसके अंदर तो नहीं हो सकता, ठीक है। 3 यूनिट की बात करूं तो नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट वाला ही सर्कल इसके अंदर हो सकता है। तो मैं ये देखूंगा कि क्या सारे सर्कल्स, इसके सारे सर्कल्स इसमें आ रहे हैं, तो जी नहीं। और अगर इसके सारे सर्कल्स इसमें नहीं आ रहे तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो इस वाले सेट में नहीं कंटेन हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वो इसमें नहीं है, तो नहीं आने का मतलब क्या है कि ये जो है वो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें कैसा सिंबल आएगा, सबसेट नहीं का सिंबल आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का फोर्थ क्या कहता है कि x, ये जो सेट है वो x से मिलकर बना है और x के लिए कंडीशन क्या है कि x जो है वो ट्रायंगल्स का सेट है। ये जो x है वो ट्रायंगल्स है, ठीक है। और ट्रायंगल्स कैसे है, ट्रायंगल जो है इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर जो भी ट्रायंगल्स होते हैं, मतलब किसी भी कोई फिक्स टाइप का ट्रायंगल नहीं है, किसी भी टाइप का ट्रायंगल्स जो होगा वो इस सेट के अंदर आ सकता है, ठीक है। जैसे भी ट्रायंगल्स होंगे वो सारे ट्रायंगल्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और सेकंड सेट क्या कहता है, वो जो सेट है वो x से ही मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पर x क्या है, एक रेक्टेंगल है इन द प्लेन। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वाले सेट में आप क्या लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे इस तरीके का, ठीक है। फिर दूसरा रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, आप इस तरीके का रेक्टेंगल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले में आपको एक ट्रायंगल लेना है, फिर इस तरीके से ट्रायंगल, इस तरीके से ट्रायंगल, तो बहुत सारे टाइप्स के ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ये सारे ट्रायंगल्स जो होंगे वो इस सेट में आएंगे और ये सारे रेक्टेंगल्स जो आएंगे वो इस सेट में आएंगे। अब चेक ये करना है कि क्या ये सारे ट्रायंगल्स इसके अंदर हैं क्या। अगर आप इस सारे ट्रायंगल्स को इसमें ढूंढोगे तो क्या आपको मिलेगा, तो जी नहीं, रेक्टेंगल में ट्रायंगल कहाँ मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो सेट है वो रेक्टेंगल का सेट है और ये जो सेट है वो ट्रायंगल का सेट है। तो सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर इसके सारे एलिमेंट्स, यानी कि जिस चीज से भी मिलकर बना है वो चीज आपको इसमें नजर आ रहा है तो ये इसका सबसेट होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि ये जो है वो इसका सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारे ट्रायंगल्स आप इसमें ढूंढें तो आपको नहीं दिखाई देंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं है। और नहीं होने का मतलब क्या है कि आपको इस तरीके का सिंबल यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो।
अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो को अभी तक आपने ठीक है लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको भी बेनिफिट मिलता है कि जो नोटिफिकेशन है, वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमिंगली मिलता रहता है और मुझे भी पता चलता है कि आप मेरे चैनल को देखने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का 6 पार्ट क्या कहता है कि यहाँ पर एक सेट दिया गया है और सेट जो है वो एक्स से मिलकर बना है और एक्स की कंडीशन क्या है कि एक्स जो है यहाँ पर वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक्स जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन ए प्लेन, ठीक है। एक प्लेन है उसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं बहुत सारे, उन सबका कलेक्शन करके ये सेट को बनाया गया है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर भी एक्स से ही मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स का कलेक्शन कर लिया गया है, ठीक है। ये ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में जो भी ट्रायंगल्स मतलब थे किसी भी टाइप्स के, तो उसको आपको इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जरा अगर मैं बात करूँ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, या मान लीजिए आइसोसेलेस ये दोनों साइड जिसमें इक्वल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और या मान लीजिए अगर मैं कहता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं वो भी ट्रायंगल, तो ये सारे ट्रायंगल्स किस में आएंगे, इस वाले सेट में आएंगे। लेकिन इस वाले सेट में क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैसे ट्रायंगल्स आएंगे, इक्विलेटरल, जो इक्विलेटरल होंगे वो ट्रायंगल्स इस सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखना क्या है कि ये सारे ट्रायंगल्स यहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो जी हाँ जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ट्रायंगल्स भी इसमें मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है वो सभी ट्रायंगल्स का मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर है मतलब क्या नहीं, मतलब सब ट्रायंगल्स को मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। और अगर सब ट्रायंगल्स का मिक्सअप है तो डेट मीन्स इस ट्रायंगल्स को आप अगर सर्च करें इसमें तो ये सारे ट्रायंगल्स वो आपको इसमें मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ क्या है, ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स इसमें आपको मिलेंगे, तो अगर मिलेंगे तो डेट मीन्स ये जो सेट है वो इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स, इस सेट के सारे एलिमेंट्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं और यही सबसेट का डेफिनेशन कहता है कि अगर सारे एलिमेंट्स एक सेट के फर्स्ट सेट के सेकंड सेट में मिलता है तो हम कहते हैं कि फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड सेट का क्या है, सबसेट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर सिंबल कैसा यूज करेंगे, सबसेट होने का, यानी कि सबसेट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का 7th पार्ट क्या कहता है कि यहाँ पर एक सेट दिया गया है, वो कैसे है, एक्स से मिलकर बना है और यहाँ पर एक्स बताया गया है कि एक्स है क्या, एक्स जो है वो इवन नेचुरल नंबर है। जी हाँ, क्या है, एक्स जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन वो इवन है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब इसमें क्या नंबर आएंगे, 2 4 6, ये 2 है, 4 6 8 10 12, और यहाँ कंडीशन नहीं है, मतलब कितनी सारी भी, मतलब आगे इसी तरीके से एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर में। तो ये जो सेट हुआ वो ये सेट हुआ, ठीक है। अब जरा इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सेट है वो इंटीजर्स का सेट है, वो जो सेट है उसमें सारे इंटीजर्स इंक्लूड हुए हैं। तो इंटीजर्स आपको पता है कि नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर कहने वाला क्या है कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और इस तरीके से आगे। तो कहने का मतलब क्या है, अब जरा देखें कि क्या ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे नंबर्स जो हैं इवन नंबर्स, वो इसमें आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जी हाँ, आप देखिए 2 यहाँ मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप आगे चेक करें तो वो भी मिल जाएंगे। मतलब अगर आप 8 चेक करें तो 8 भी आगे आएगा ही आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा। मतलब इंटीजर्स में ये सारे नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अब आपने क्या समझा कि इसके सारे नंबर्स इस वाले सेट में है, अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट है वो इसका क्या है, सबसेट होगा। तो हम इसमें सिंबल करेंगे इस तरीके का, ठीक है, कि ये क्यों, क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो इस तरीके का। अगर नहीं होता तो हम इसे कट करके दिखा देते हैं कि ये सबसेट नहीं है, लेकिन इस केस में ये इसका सबसेट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जी हाँ,
ठीक है। और यहाँ पर आपको 6 पार्ट दिए हैं और इसमें आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है वो बेस्ड किसके ऊपर है, सबसेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। कि सबसेट का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसके आंसर इजीली दे सकते हैं। तो यही आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। देखिए सेकंड का 6 पार्ट ये सारे हैं। ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक सेट दिया गया है और इस सेट को कहा गया है कि ये जो सेट है वो इस वाले सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है। अब ये बात बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए अगर इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में आपको नजर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है। तो इस वाले सेट के एलिमेंट्स जो है ए बी वो आपको इस वाले सेट में नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो इसका सबसेट है। यहाँ पर सबसेट होने का साइन आना चाहिए, ना कि सबसेट नहीं होने का। तो आप देखें कि यहाँ पर जो साइन है वो आपको उल्टा दिया गया है, यानी कि गलत दिया गया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। वो जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पर फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इसके सारे ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपको इसमें नजर आ रहे हैं। तो नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर सबसेट होने का साइन आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। आइए इसके सेकंड पार्ट को देखें। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि यहाँ पर जो ये सेट है इस सेट में एलिमेंट्स जो है वो ए है, ए और ई। और यहाँ पर वो कहता है वॉवल्स लेना है आपको इंग्लिश अल्फाबेट का। तो जरा ध्यान से देखें कि इसमें अगर वॉवल्स लें तो कौन कौन आ सकता है, ए, ई, आई, ओ और यू आ सकता है। अब ये सारे एलिमेंट्स आपको इसमें देखने हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ए ई और यहाँ भी ए ई। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इसके एलिमेंट्स आपको इस सेट में दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है वो इसका क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि हाँ सबसेट है। ठीक है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली भी सही साइन दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात है वो क्या होगा, इस बात को आप क्या कहेंगे कि ये बात बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है। क्या होगा, ट्रू है। ठीक है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 दिया है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 1 और 3 तो नजर आ रहा है लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा। अगर इसका जो 2 एलिमेंट्स है वो इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब कि ये जो है वो इसका सबसेट नहीं है। और नहीं है तो ये इस तरीके से ये कट होना चाहिए। तो यहाँ तो कट हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर जो दिया है वो फॉल्स है। ठीक है। फोर्थ में देखें तो यहाँ पर एक सेट दिया है, सेट में एलिमेंट्स ए है और इस ए को आप चेक करेंगे इसमें है क्या, तो जी हाँ है। ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो सेट है वो इस वाले सेट का क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों होगा, अब क्यों हुआ, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ए जो है वो इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये सबसेट होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी सिंबल जो दिया गया है वो सबसेट का सिंबल दिया गया है। ठीक है। और फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ में देखिए यहाँ पर ए, अब यहाँ पर ये कह रहा है ये सबसेट का सिंबल नहीं है। ये आपने 1.1 में ही सीखा होगा कि ये जो सिंबल है वो आपका बिलोंग्स टू का सिंबल है। किसका है, बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि जरा देखें यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3, अगर मैं ये कहता हूँ कि क्या 3 जो है वो इस सेट से बिलोंग्स करता है, मतलब इस सेट में है, तो आप कहोगे यस। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा, मान लीजिए ये सेट ए है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 बिलोंग्स ए। तो ये बात क्या है, सही। यहाँ पर इस सेट की मैं एग्जांपल में बात कर रहा हूँ। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 बिलोंग्स करता है कि नहीं, तो ये यस। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो बिलोंग्स का सिंबल है। अब ये क्या कहता है कि ये जो पूरा सेट है वो इस वाले सेट का क्या है, से बिलोंग्स करता है। बिलोंग्स करने का मतलब ये है कि ये जो पूरा है, ये जो चीज है वो आपको इस सेट का मतलब इस साइन को छोड़ के, ठीक है, इस ब्रैकेट को छोड़ के इसके अंदर नजर आना चाहिए। मतलब ये होना किस तरीके से चाहिए था कि ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है। अगर इस तरीके से होता तो ये बात ट्रू होता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस वाले सेट में ये जो एलिमेंट्स है वो इस वाले सेट में बिलोंग्स कर रहा है। समझ में आ रहा होगा कहने मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ये एक एलिमेंट है और वो भी कैसा एलिमेंट है, इस ब्रैकेट के साथ ही एक एलिमेंट्स माना गया। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मैं यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट ये दिया था करली ब्रैकेट, वो करली ब्रैकेट में नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पर अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए तो है लेकिन वो करली ब्रैकेट में नहीं है।
अगर ये करली ब्रैकेट में होता तो वो ये बिलोंग्स इससे कट जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ए है, ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू होता तो कैसे होता, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर वो इस तरीके से लिखता कि ए बिलोंग्स ए बी सी तो ये ट्रू होता, लेकिन उसने लिखा है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये पूरा ही इस तरीके से ब्रैकेट इंक्लूड करते हुए इसके अंदर होना चाहिए था, तब ये ट्रू होता। तो हम क्या कहेंगे फाइनली, हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है वो इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। अब इसके 6 पार्ट को देखते हैं। तो x कॉलन x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको इवन नेचुरल नंबर लेना है जो कि लेस देन 6 हो, तो 6 से लेस देन क्या होता है, 2 4, ठीक है, और 6 तो हो नहीं सकता, तो लेस देन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और नेचुरल का है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो 2 4 हो सकता है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखें कि x जो है वो नेचुरल नंबर लेना है जो कि 36 को डिवाइड करता हो, ठीक है। अब जरा समझें, तो मैं इसके एलिमेंट्स को लिखूं तो क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, जरा देखें तो क्या एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर जो कि 36 को डिवाइड कर रहा हो। तो 36 को डिवाइड करने के लिए अगर मैं बात करूं तो 1 करता है, ठीक है, क्या कर रहा है, 1 भी कर रहा है, इसके बाद कौन कर सकता है, 2 कर रहा है, और आगे चेक करें क्या क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, ठीक है, और आगे चेक करें तो 9 हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 9 के अलावा क्या हो सकता है, तो 9 के अलावा आपका 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद 36 भी हो सकता है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप चेक करें कि क्या ये 2 4 इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या, तो जी हाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, और क्या होना चाहिए सिंबल, ये, तो यहाँ पर इसने सबसेट का सिंबल दिया हुआ है जो कि सही है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो बात है वो इसने क्या कहा है, ट्रू कहा है, यानी कि सही कह रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है, क्या किया मैंने कि ये जो है वो क्या हो गया, ट्रू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट फॉल्स आ गया, सेकंड ट्रू आ गया, थर्ड की मैं बात करूं तो फॉल्स है, फोर्थ में ट्रू है, फिफ्थ में फिर फॉल्स है, और सिक्स की बात करूं तो ये आपको ट्रू है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को वॉच सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वॉच करते रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इक्वल टू 1 2 और ये करली ब्रैकेट में 3 4 इसका एक एलिमेंट है और कॉमा करके 5 भी एलिमेंट है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, इसका आपको रीजन भी बताना है, ठीक है। तो और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके 11 पार्ट दिए हैं, तो आइए 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 और ये करली ब्रैकेट में 3 4 इसका एक एलिमेंट है और यहाँ पर 5, ठीक है। और बताता है क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट जो है ये 3 4 जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है, कि नहीं है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जरा देखें, और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, तो ये देखें ये जो सेट है, अब यहाँ पर ए जो है, जरा ए की जगह आप इस तरीके से आप कर लीजिए, ए की जगह आप ये सारा लिख लीजिए, मान लीजिए 1 2 और ये मैं लिख देता हूँ 3 4 और ये आपका 5। अब आप देखें कि क्या ये 3 4 इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या, तो जी हाँ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आप इस ब्रैकेट को ये मतलब इस करली ब्रैकेट के अलावा देखिए, ठीक है, 3 4 बिना करली ब्रैकेट के, तो यहाँ पर 3 4 तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसके साथ एक करली ब्रैकेट भी लगा है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही एलिमेंट्स है, ना कि अलग अलग एलिमेंट्स है, और जबकि 3 अलग होना चाहिए, 4 इसमें अलग होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ये जो एलिमेंट्स है वो इस तरीके से इसमें दिखाई देना चाहिए था, ठीक है। अगर ये एलिमेंट्स अब आपको अब जरा देखिए 3 4 और इसमें भी दिखाई दे रहा है 3 4, ठीक है, राइट। इस ब्रैकेट को नहीं देखते हैं, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स को सर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 4 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 3 4 जो है वो एक करली ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, तो ये इसका एक अलग ही एलिमेंट्स माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। कहने मतलब क्या है कि 3 4 इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, इसके अंदर ये जो 3 4 है ये एक अलग एलिमेंट है,
ठीक है, 3 4 आपको अलग अलग इसमें दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के साथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये इसका एलिमेंट्स नहीं माना गया। ठीक है, मतलब ये नहीं मान के चलेंगे कि ये इसमें मान के क्या ये इसमें नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्या होगा, इनकरेक्ट। अब इसने रीजन पूछा कि क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है राइट, तो इनकरेक्ट क्यों है जरा बताएं। तो रीजन ये है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, 3 4 इस सेट का आर नॉट इन ए। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3 4 आर नॉट इन ए में नहीं है। ठीक है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देयरफॉर द स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते इसके सेकंड पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि 3 4 बिलोंग्स करता है ए से। तो जी हाँ, अब यहाँ पर ये सेट नहीं है, ये पूरा का पूरा ये एक एलिमेंट्स माना गया है। ठीक है, जब ये बिलोंग्स आ जाता है तो ये एक एलिमेंट्स की बात हो जाती है। ये जो है वो पूरा इसमें जब आप चेक करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ ही चेक करेंगे। तो कहने मतलब क्या है कि ये जो पूरा एलिमेंट्स है वो क्या ए में दिखाई दे रहा है, क्या ए में है, क्या मतलब ब्रैकेट इंक्लूड करते हुए देखना है। तो यहाँ पर ये देखें ब्रैकेट इंक्लूड करते हुए ये ए में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है राइट, तो देयरफॉर स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है, तो देयरफॉर इट इज करेक्ट। ये जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है कि ये जो 3 4 है, ठीक है, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद एक अगेन कर्ली ब्रैकेट है, बिलोंग्स करता है ए से, और बस ठीक है, और चेक करना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर सबसेट का कॉन्सेप्ट है। तो सबसेट के केस में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कर्ली ब्रैकेट साइड के हैं इसको आप हटा दीजिए, और इसके अंदर जो है एलिमेंट्स उसको आप सर्च करिए कि इसमें ये है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये पूरा जो एलिमेंट्स है ये मुझे इसके अंदर अब दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे फर्स्ट में नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों, क्योंकि उसमें ये हटा देता था तो 3 4 दिखता था। ठीक है, और उसमें 3 4 के साथ साथ इसमें ब्रैकेट भी दिखता था, तो वो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट था। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको जब मैं हटा देता हूँ तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ इसमें ये दिखाई दे रहा है। तो कहने मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर ए के अंदर है, कंटेन हो रहा है। तो देयरफॉर स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, करेक्ट होगा। और अगर वो बिलोंग्स टू की बात करता तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ ही हम इसे चेक करते। ठीक है, क्योंकि उस केस में ये पूरा इसका एलिमेंट्स माना जाता है कि ये जो पूरा है वो एक एलिमेंट्स है, वो ए में है कि नहीं है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है इस ब्रैकेट को हटाने के बाद ये जो है वो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो देयरफॉर इट इज, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इट इज करेक्ट, ये लिख देंगे। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट कहता है कि 1 बिलोंग्स ए। तो क्या 1 ए से बिलोंग्स करता है, तो जी हाँ 1 आप देख सकते हैं इस ए के अंदर है, तो ये क्या होगा, ये करेक्ट है, तो इट इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट कहता है कि 1 जो है वो ए का सबसेट है। अब देखिए 1 जो है ए का सबसेट है, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी आप ये सबसेट की बात करें तो यहाँ ये जो होगा वो एक सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, तभी आप दूसरे सेट के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर एक ए जो है 1 जो है वो सेट नहीं है, ये यहाँ पर सीधे एक एलिमेंट्स की बात करी जा रही है और उसका कंपैरिजन बताया जा रहा है कि मतलब ए का सबसेट है। तो ये जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इन सबसेट के लिए ये भी क्या होगा, अगर वो इस तरीके से देता, ठीक है, तब आप ये कह सकते थे कि इसके ये जो सेट है, ठीक है, ये ए का सबसेट है। ठीक है, ये ए का सबसेट है तो वो करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 1 की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट। देयरफॉर इट इज, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, इट इज इनकरेक्ट। रीजन क्या है जरा बताएं, रीजन क्या है, क्यों, रीजन ये है कि 1 इज नॉट ए सेट। 1 जो है वो एक सेट नहीं है और इसीलिए क्या कह सकते हैं कि हम इसका मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते। 1 इज नॉट ए सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट होगा। 1 इज नॉट ए सेट, 1 सेट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए 6 पार्ट में यहाँ पर एक सेट दिया 1 to 5 और कहता है वो ए का सबसेट है। तो ये इसके सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 और ये 5 दिखाई दे रहा है
ठीक है। इस सेट को छोड़ने के बाद आप देखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है 1 to 5 और वो ए के अंदर दिखाई दे रहा है, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि इट इज, ये क्या होगा, वो करेक्ट है, ठीक है। ये क्या होगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट के बाद अंदर जो है वो सारे एलिमेंट्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है, ये इसका मतलब ये जो है वो इसका क्या है, सबसेट है, और ये बात करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए 7th पार्ट में 1 to 5, ठीक है, बिलोंग्स ए। अब देखिए यहाँ बिलोंग्स की जब भी बात करता है तो ये पूरा का पूरा ये सेट नहीं होगा, पूरा एक एलिमेंट्स माना जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक एलिमेंट्स होगा और इस एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ए में सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखें क्या कि ये पूरा का पूरा क्या 1 में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ दिखाई तो दे रहा है 1 to 5, लेकिन ये क्या है, आप देखिए यहाँ 1 अलग 1 to 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तीनों एक ब्रैकेट के अंदर में दिखाई देने चाहिए। इस ब्रैकेट के अंदर में प्रॉपरली, मतलब जिस वे में ये लिखा है उसी वे में ये नजर आना चाहिए, तब ये करेक्ट होता, अदरवाइज ये क्या है, इनकरेक्ट। मतलब कहने वाला क्या है कि ये किस तरीके से नजर आना चाहिए, इस तरीके से 1 to 5, मान लीजिए इस तरीके से होता और यहाँ 4 होता या ऐसा कुछ होता, तो हम कहते हैं कि अब देखिए 1 to 5 ये जो है वो ए में दिखाई दे रहा है, तो तब ये करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर देखें 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 और ये ब्रैकेट इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, ब्रैकेट ये जो है वो इस सेट का ब्रैकेट है, ना कि इस एलिमेंट्स का ब्रैकेट है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज, ये जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। कैसा होगा, इनकरेक्ट। रीजन क्या बताएंगे जरा बताएं। तो क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो ए से बिलोंग्स नहीं करता, तो सिंस लिख दीजिए, सिंस एलिमेंट्स, क्योंकि ये एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट 1 to 5, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स, नहीं बिलोंग्स करता है, नहीं बिलोंग्स करता है टू ए से, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए 8 पार्ट में क्या दिया है, 1 to 3 और ये सेट का साइन है और सबसेट है ए का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसेट की बात करी जा रही है, तो सबसेट के लिए क्या करेंगे कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स, मतलब इस सेट के अंदर जो है 1 to 3, क्या इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या, तो जी हाँ 1 है, 2 है, लेकिन 3 जो है वो एक करली ब्रैकेट के अंदर है, जो कि बिना करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, मतलब करली ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 इस तरीके से होना चाहिए, जैसे 1 है अलग, 2 बिना करली ब्रैकेट के, 2 भी बिना करली ब्रैकेट, और 3, तो 3 जो है वो करली ब्रैकेट में है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट होगा। अब ये रीजन क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि ये जो 3 है वो आपका इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 जो है वो बिलोंग्स नहीं करता ए से, तो देयरफॉर ये जो कंडीशन है 1 2 3, ठीक है, दिस वो होगा बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। देखिए 9th पार्ट में क्या कहता है कि 5 बिलोंग्स ए, ठीक है। तो 5 जो होता है वो एक सेट होता है, और कैसा सेट होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होता, तो 5 की जगह आप इस तरीके से लिखें, और ये जो है वो ए के अंदर बिलोंग्स करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये जो है वो ए के अंदर क्या है क्या, तो जी हाँ आप देखें कि ये जो है वो ए के अंदर नहीं है, क्या है, ए के अंदर नहीं है, कहाँ दिखाई दे रहा है, आप जरा ध्यान से देखें। तो इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2, अगर अब ये कब ये ट्रू होता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए वो इस तरीके से दिया होता, यहाँ पर 1 2 और इस तरीके से 3 4 जो दे रखा है, अगर वो इस तरीके से ये जो ब्रैकेट सही था वो अगर आपको इसमें दिखाई देता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि क्या ये चीज इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा, तो डेट मीन्स क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम ये कहेंगे कि ये जो है इट इज इनकरेक्ट, ये जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है, इनकरेक्ट होगा। सिंस रीजन क्या है, इट इज इनकरेक्ट, और रीजन क्या है कि ये जो 5 है वो बिलोंग्स नहीं करता है ए से, ठीक है, 5 जो है वो बिलोंग्स नहीं करता है ए से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। बढ़ते हैं इसके 10th पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड का 10th पार्ट क्या कहता है, 5 जो है वो ए का सबसेट है। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब होता है एक सेट जो, ठीक है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होता, और यहाँ पर आप लिख लीजिए ए। अब यहाँ पर देखिए एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए,
ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं तो फिर आप ए में कैसे मतलब उसको कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो एज्यूम किया जाता है कि ए के अंदर है। ठीक है, ए के अंदर क्या है। क्यों है, आप देख सकते हैं ए के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं और कभी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं और ये भी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सेट है वो नल सेट है और नल सेट का मतलब होता है कि खाली है का मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये जो है वो सभी का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, करेक्ट हो गया। और रीजन आपको पता है, फाई जो है ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात हमेशा याद रखें। फाई जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और रीजन क्या है कि फाई के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होता। तो नहीं होने का मतलब क्या है कि हमें क्या दिखता है कि ये जो नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, क्यों हैं, क्योंकि हमें इसमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके 11th पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए 11th पार्ट में क्या किया गया, फाई को, ठीक है, फाई को एक सेट के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, और वो कहता है कि वो जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। अब देखिए जब भी आप सबसेट के कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आप ये जो फाई है वो एक एलिमेंट्स माना जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर ये सिंबल नहीं मतलब ब्रैकेट नहीं था तब फाई एक सेट माना गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो फाई है, ये जो अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो आपका एक एलिमेंट्स होता है और उस एलिमेंट्स को देखना होता है कि क्या ये एलिमेंट्स ए के अंदर है, तभी हम कहेंगे कि ये जो है वो इसका सबसेट है। तो क्या फाई इस ए के अंदर दिखाई दे रहा है क्या, एलिमेंट्स के फॉर्म में? तो एलिमेंट्स के फॉर्म में हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो अगर ये कब होता है, जब यहाँ पर इसने इस तरीके से फाई लिखा होता फिर 1 लिखा होता, तब ये हम कहते हैं कि ये ट्रू है। लेकिन इस केस में ये ट्रू नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फाई जो है वो इसका एक एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स जो है वो ए से क्या कर रहा है, बिलोंग्स ए के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज इनकरेक्ट। ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। तो ये लिख देंगे हम डायरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट है ये। ठीक है, रीजन क्या बताएं, तो रीजन क्या होगा, तो फाई जो है वो ए से बिलोंग्स नहीं करता, ए से बिलोंग्स नहीं करता। ठीक है, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा यहाँ पर, ये जो होगा इट इज, ये आप लिख दीजिए, ये जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 4th पार्ट की तरफ, यानी कि 4th क्वेश्चन की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। और यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं और ये सारे सेट के आपको सबसेट लिखने हैं, सभी सबसेट लिखने हैं। तो आइए देख लेते हैं 1 बाय 1 करके कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए 4th का फर्स्ट में यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है और आपको इस सेट के सारे सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम एक नाम जो देते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस सेट का नाम जो है वो ए सेट है। ठीक है, ए सेट है और आपको इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो कैसे सारे सबसेट लिखेंगे, तो देखिए सबसेट के लिए सबसे पहले ऑल सबसेट। ठीक है, ऑल सबसेट, तो ऑल सबसेट्स आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप याद रखें कि जब भी आप सबसेट लिखें तो सबसे पहला सबसेट फाई होता है। सभी का और जितने भी सेट होते हैं उनका पहला सबसेट जो है आप फाई लिखें। ठीक है, क्योंकि फाई जो है वो सभी का सबसेट होता ही होता है। ये जो है वो किसका होगा, ए का सबसेट होगा। और सेकंड नंबर में जो सबसेट होगा वो जरा देखें, तो वो आप ये लिखें। कहने वाला क्या है, और आपको पता होना चाहिए सबसेट का डेफिनेशन क्या है, कि अगर इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये सेट इसका सबसेट है। तो ये दोनों ही इसके पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे और ये इसको हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 4th का सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए 4th का सेकंड पार्ट में ये आपको एक सेट दिया है ए बी। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया है, लेट कर लिया है कि ये बी सेट है। ठीक है, ये कौन सा सेट है, बी है। अब आपको इसके क्या करने हैं, सारे सबसेट लिखने हैं। तो ऑल सबसेट इसमें भी आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख दीजिए फाई, क्योंकि फाई जो है वो सभी सेट का सबसेट होता ही होता है। दूसरा नंबर क्या है कि अब आप इसमें इसके एक एलिमेंट्स से सेट बनाइए, जैसे ए, और इसी तरीके से फिर आप बी को अलग कर दीजिए, बी। ठीक है, ये एक सेट बन गया। और यहाँ पर जरा देखिए, ये बनेगा ए और इसमें होगा ए बी। ठीक है, अब जरा समझें, अब आपको कैसे पता और भी सेट सबसेट होंगे कि नहीं होंगे, तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए टोटल नंबर, अब यहाँ पर ये बात आप नोट कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, ऑफ ए गिवन सेट।
गिवन सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज क्या होगा 2 की पावर n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब क्या है, जैसे जरा आप समझे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 2 4 ये सेट दिया है और मैं कहता हूँ कि इसका आप टोटल सबसेट बताएं कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल सेट सबसेट लिखना नहीं है, आपको बताना है कि टोटल सबसेट आएंगे कितने। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो 2 की पावर 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे 2 होंगे, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, तो ये आपके होंगे 4। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो कितने होंगे 4 होंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक सेट दिया है जो है 1 2 4, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके टोटल सबसेट बताएं, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें टोटल सबसेट होंगे 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो इसका मतलब यह है कि इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे 8 बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो कितने थे 2 थे, तो इसमें टोटल कितने बनेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, तो टोटल बनेंगे 4। और 4 कौन कौन से होंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। लेकिन अब आप जरा देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा था कि ऑल सबसेट लिखें, ये नहीं बताया कि कितना सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा। ये आप रफ वर्क में करके चेक कर लेंगे कितना सबसेट बनेगा और वो उतने ही सबसेट आपको यहाँ लिख लेने हैं। तो यहाँ पर बन कितने 4 रहे हैं और ये चारों सबसेट मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सबको क्या करना है कि ये सारा आपका रफ वर्क था और समझने के लिए था, तो बस आपको ये लिखना है ऑल सबसेट और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं फोर्थ के थर्ड पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ का थर्ड पार्ट में ये सेट दिया है 1 2 3, ठीक है। आप इसका नाम दे दीजिए, पहले लेट कर लीजिए कि सी सेट है, ठीक है, ये सी सेट है। और अब आपको इसका क्या लिखना है ऑल सबसेट, क्या लिखें ऑल सबसेट्स आर। तो कितने हो जाएंगे सभी सबसेट्स जो होंगे वो जो होंगे, सबसे पहले आपका 5 होगा, उसके बाद आप एक एक एलिमेंट से बनाए सेट, तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। फिर आपका ये 2 होगा 2, और फिर इसके बाद आपका ये 3 होगा, फिर दो एलिमेंट्स एक साथ ले लीजिए, तो ये आपका होगा 1 2, ठीक है, 1 2 फिर 2 3, इस तरीके से दो एलिमेंट्स को एक साथ लेके करके करें 2 3 फिर 1 3, क्या होगा 1 3, और उसके बाद 3 एलिमेंट्स एक साथ ले लीजिए, 3 एलिमेंट्स एक साथ ले लीजिए, तो 1 2 3। टोटल सबसेट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल सबसेट जो बनेंगे वो कितने बन गए 8 बन गए। और वैसे भी आप चेक करें तो कितना बनना चाहिए इसमें 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बनने चाहिए 8। और आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बन गए, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ और से भी सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में ये सेट दिया है जिसका नाम है 5। 5 जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो नल सेट होता है, ठीक है, नल सेट। और नल सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। कोई भी एलिमेंट्स नहीं होने का मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो टोटल सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट कितने बनेंगे वो आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सेट होंगे 2 की पावर 0 दैट इज 1, यानी कि किसी की पावर जब 0 हो जाता है तो वो आपका 1 हो जाता है। तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 1। और आपको पता होना चाहिए कि क्या पता है कि 5 जो है वो सभी का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे टोटल सबसेट, तो इसमें जो टोटल सबसेट होंगे वो क्या होगा 5 सबसे पहले लिखा जाता है। तो और यहाँ पर देखें 5 के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते, क्यों, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट की जो संख्या होगी वो 1 ही होगी, और जो कि खुद क्या होगा खुद 5 ही होगा, 5 ही खुद ही अपने आप यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो यही इसका सबसेट होगा, पॉसिबल सबसेट, और कोई हो नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो और उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमिंगली मिलते रहे और मुझे भी ये पता चलता रहे कि आप लोग मेरे चैनल्स को इंटरेस्ट के साथ मतलब वॉच कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, अभी। तो प्लीज चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।